हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल की जो टेक्निक हुई कि आखिरकार इजराइल ने ऐसा किया क्या कि इजराइल को ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की एक एक मीन्स मूवमेंट का मालूम था। कहाँ खमेनी जा रहे हैं, कहाँ उनके बॉडीगार्ड हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, एक एक चीज़ हर चीज़ पता थी इजराइल को। और यही कारण हुआ कि खमेनी ने जैसे ही मीटिंग शुरू करी और उस मीटिंग के 5 से 10 मिनट के बाद ही एक प्रकार से वहाँ पर हमला कर दिया इजराइल ने। तो आपको उससे पहले ये जानना होगा कि इजराइल का जो पूरा का पूरा सिस्टम क्या था। तो इजराइल ने ट्रैक करने के लिए, लोगों को ट्रैक करने के लिए कि कौन लोग बुर्का पहन रहे हैं, कौन लोग क्या कर रहे हैं, कोई मतलब एक प्रकार से जो स्टेट है, मतलब ईरान की जो सरकार है, उसके विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, या एक प्रकार से संगठन बना के कोई उनके अगेंस्ट योजना तो नहीं चला रहे हैं। इन सब के लिए ईरान ने कैमरा लगा रखे थे पूरे के पूरे ईरान में। वो कैमरा नॉर्मल कैमरा नहीं थे, बल्कि वो कैमरा ये भी एनालाइज करते थे कि किसने बुर्का पहना है, किसने बुर्का नहीं पहना है। और अगर कुछ भी ऐसा सस्पिशियन डिटेक्ट होता था तो वो ईरान की गवर्नमेंट को इत्तला कर देते थे, या उनकी जो एक कल्चरल पुलिस फोर्स थी उसको इत्तला कर देते। और फिर वो पुलिस फोर्स वहाँ पर जाती थी और उनको एक प्रकार से या तो समन करती थी, और अगर 2-3 बार हो गया तो उनको सजा भी देती थी। ये उनका पूरा सिस्टम था। और वो ट्रैफिक के रूल के लिए भी मतलब ईरान यूज़ करता था। लेकिन ईरान को ये पता नहीं था कि इजराइल उन्हीं कैमरों की मदद से अयतुल्ला खमेनी, जो उनके सुप्रीम लीडर थे, उनकी भी निगरानी कर रहा था। और वो एक दिन से नहीं कर रहा था, उनकी निगरानी पिछले कई दिनों से कर रहा था। और यही कारण हुआ कि इजराइल को ये भी मालूम था कि आखिरकार वो उनके जो सुप्रीम लीडर है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब उनकी मीटिंग होने वाली है। साथ ही साथ पूरा का पूरा पैटर्न भी मालूम था। जबकि अगर हम देखें तो इतने क्लासिफाइड या इतने सिक्योर या इतने वीआईपी लोगों के बारे के मूवमेंट को पता करना एक प्रकार से मुश्किल हो जाता है। लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी और उससे उससे मतलब हैकिंग से कहीं ना कहीं उसने ये सारी चीज़ों का पता लगा लिया कि कब मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और क्यों इतने लोग वहां जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, सुप्रीम लीडर से ही मिलने जा रहे होंगे। और उसको पूरा ये जो डेटा है पूरा उनको एआई को दे दिया, और एआई ने पूरा का पूरा फिल्टर करके जितने भी पैटर्न बन रहे थे वो इजराइल को दे दिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में हमें जो ईरान की जो मुख्य या टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो आज की डेट में सारी की सारी तबाह हो गई है। रही बात वर्तमान युद्ध की, तो वो युद्ध तो चल ही रहा है। ईरान इजराइल पर हमले बरसा रहा है, तो इजराइल को भी नो डाउट नुकसान हो रहा है। ईरान को लेकिन ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान की एक प्रकार से जो एयर पावर है, या एक प्रकार से जो हवाई क्षमता है, या उनकी जो एयर फोर्स है, वो उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। उनके पास पुराने विमान हैं, और साथ ही साथ जो उनके जो राडार सिस्टम है वो भी कमज़ोर है। तो ये, और यूएसए और इजराइल जैसे संपन्न राष्ट्र एक प्रकार से उस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान रुक नहीं रहा। उसके जवाब में भी वो तगड़ा जवाब दे रहा है, और ये कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही हैं। और ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इजराइल का जो खुफिया तंत्र है वो कितना सशक्त है। और बात तो यहाँ तक निकल कर सामने आई कि वो उन लोगों ने टेक्नोलॉजी पर भी विश्वास नहीं किया। सीआईए जो कि अमेरिकन खुफिया एजेंसी है, उनके लोग ईरान में वेरीफाई, मतलब व्यक्तिगत तौर पर वेरीफाई किया कि खमेनी मर गए कि नहीं, खमेनी वहाँ पर हैं कि नहीं, एवरीथिंग। मतलब अंदर का ही कोई इतना क्लोज एलआई अमेरिका की सीआईए के साथ काम कर रहा था जिसने इतनी एग्जैक्ट जानकारी दी। कई लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी वो उसका एक प्रकार से खुलासा नहीं हुआ है कौन कौन लोग हैं, उन पर उनके खिलाफ क्या क्या सबूत मिले हैं, वो तो इजराइल और अमेरिका ही जानते होंगे। लेकिन इजराइल ने ये करके फिर से साबित कर दिया है। आपको मालूम होगा 1-1.5 साल पहले 2024 की घटना है, जिसमें इजराइल ने पेजर, जो एक पेजर एक मैसेजिंग ऐप होता है, उसमें बम फिट कर दिए थे, छोटे छोटे बम। तो वो पेजर लगभग 1000 पेजर को इजराइल ने एक साथ मतलब धमाका करवाया था, एक साथ एक प्रकार से उनको हैक करके उड़ाया था। और उसमें लगभग 1000 जो मतलब ईरान के जो जासूस थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इजराइल किस लेवल पे काम करता है, किस स्टाइल में काम करता है, ये उसने फिर बता दिया। और ये ना केवल इजराइल और ईरान के बीच का मुद्दा है, बल्कि जो गवर्नमेंट सोच रही है कि हमें यहाँ पर कैमरा लगा देना चाहिए, यहाँ पर कैमरा लगा देना चाहिए जनता को देखने के लिए, उन्हें ये भी वो करना चाहिए कि अगर उन कैमरों का कोई दूसरा देश अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो।
तो ये एक बहुत बड़ी सीख भी है और साथ ही साथ ये एक मतलब लेसन भी है कि जो गवर्नमेंट है वर्तमान की, उन्हें किस हिसाब से काम करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और भारतीय राजनीति में भी बहुत कुछ हो रहा है। ईरान और यूएस के मतलब ईरान और यूएस और इजराइल के युद्ध को लेकर भी, साथ ही साथ आंतरिक राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।